इस लड़की की परेशान करने वाली हरकतों का सामना करते हुए अर्जुन के पास उससे निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। वह बस उसे नजरअंदाज करता रहा। ह्यूमेरा यह देख सकती थी कि अर्जुन उसकी उपेक्षा कर रहा है। हालांकि वह उसे और ज्यादा छेड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वह केवल उसके साथ साथ चलती रही। अपने सूर्य तत्व की ऊर्जा की खींचाव के कारण कुछ देर चलने के बाद अर्जुन एक दुकान के सामने रुका। दुकान में रखी चीजों को देखकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। यहां मौजूद वस्तुएं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी थीं। वे छोटी छोटी गोलाकार चट्टानें जो किसी नवजात के मुट्ठी के आकार की थीं, अत्यधिक गर्म और उष्ण ऊर्जा का संचार कर रही थीं, यहां तक कि पहले देखी गई चट्टान से भी अधिक प्रबल। वे आकार में थोड़ी छोटी थीं, लेकिन उनकी ऊर्जा बेहद प्रभावशाली थी। इनकी कीमत उस दूसरी चट्टान जैसी ज्यादा तो नहीं होगी, अर्जुन मन ही मन विचार कर रहा था। तभी दुकान का मालिक गर्मजोशी से बोला, भाई साहब, क्या सोच रहे हो? मेरी चीजें अच्छी और सस्ती हैं। आप यूं ही निकल मत जाइए, यह सुनहरा मौका है। चाहे आप खुद उपयोग करें या बेचने के लिए खरीदें, यहां सभी सौदे निष्पक्ष होंगे। साहस बटोरते हुए अर्जुन ने पूछा, ये पत्थर कितने के हैं? दुकानदार ने नीचे देखते हुए उत्तर दिया, आप इन तेज सूर्य पत्थरों की बात कर रहे हैं? ये महंगे नहीं हैं, सिर्फ 500 स्वर्ण मुद्राएं प्रति टुकड़ा। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि उसे पता था कि यह कीमत सही थी, फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, यह थोड़ा महंगा है। उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 500 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यही उसकी पूरी संपत्ति थी। दुकानदार हंसते हुए बोला, भाई साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मेरी दुकान में कीमतें स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। यहां कोई लूटपाट नहीं हो रही। अगर आप अन्य दुकानों में जाएंगे और उनकी कीमतें देखें तो आपको मेरे दाम उचित लगेंगे। यह बात सही थी। अर्जुन ने यहां आने से पहले कई दुकानों के दामों के बारे में जानकारी ली थी। ये कीमत वाकई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी मोल भाव करने की कोशिश करनी चाहिए थी। बेबस होकर अर्जुन ने दुकान के मालिक से मोल भाव करना शुरू किया, लेकिन मालिक ने अपनी कीमत घटाने से साफ इनकार कर दिया। अंततः जब दुकानदार काफी परेशान हो गया तो उसने कहा, भाई साहब, ये सामान मेरे नहीं हैं। मैं केवल इन्हें किसी और के लिए बेच रहा हूं। मैं केवल कीमत बढ़ा सकता हूं, घटा नहीं सकता, वरना मुझे खुद नुकसान उठाना पड़ेगा। कृपया मुझ पर दबाव मत डालिए। किसके लिए बेच रहे हो? अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा और पीछे खड़ी हुमैरा की ओर देखा। इस इलाके में केवल एक ही गुट प्रभावी था, रक्त संघ। हुमैरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, यह मेरी ही दुकान है। तुम्हें यह पत्थर चाहिए? अर्जुन ने सिर हिलाया। अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो तो मैं तुम्हें ये सभी पत्थर दे सकती हूं। हुमैरा ने आंखें घुमाते हुए कहा, मालकिन। दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर यह सामान उसके हाथ से चला गया तो उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं अपने पिता से बात कर लूंगी, हुमैरा ने उसे आश्वस्त किया। दुकानदार कुछ कहने ही वाला था, लेकिन फिर चुप हो गया। कैसा रहेगा? तुम्हें बस मेरी एक शर्त माननी होगी, हुमैरा ने चमकती हुई मुस्कान के साथ कहा। तुम मर्दों के लिए यह काम बहुत आसान है, इसकी कल्पना भी मत करना। अर्जुन ने तुरंत मना कर दिया। उसे अंदाजा था कि हुमैरा क्या चाहती थी। तुम। हुमैरा गुस्से से तिलमिला उठी और अर्जुन को घूरने लगी, मानो वह उसे खा जाना चाहती हो। असल में हुमैरा की अर्जुन में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसने उसे बहकाने की कोशिश की और असफल रही, तब से वह इसे एक चुनौती के रूप में देखने लगी थी। न केवल उसे निराशा हुई थी, बल्कि उसे थोड़ी बेइज्जती भी महसूस हुई थी। कोई भी पुरुष उसके मोहपाश से बच नहीं सकता। हुमैरा को इस बात का पूरा यकीन था और इसलिए वह चाहती थी कि अर्जुन उसके आगे झुके। जब वह हार मानेगा तब वह उसे छोड़ देगी और मजे से देखेगी कि वह कितना हास्यास्पद लगेगा। अगर हुमैरा किसी पुरुष को चाहती तो उसे बस उंगली हिलानी होती और कई लोग उसके आगे झुक जाते। लेकिन इस बार उसका इरादा कुछ और था। वह सिर्फ अर्जुन की परीक्षा लेना चाहती थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हुमैरा ने मन ही मन ठान लिया। अपने नेत्रों को घुमाते हुए रुद्रानी ने उस दुकानदार से कहा,
इसे सस्ते में बेच दो। दुकानदार के चेहरे पर असहायता झलक उठी। यह ठीक नहीं रहेगा। मैंने कहा, इसे सस्ते में बेच दो। रुद्रानी ने अपने दांत भींचते हुए कहा। उसकी मोहक आंखों में एक ठंडी चमक थी। जैसे ही दुकानदार सिर हिलाने वाला था, अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, कोई जरूरत नहीं, इसे 500 स्वर्ण मुद्राओं पर ही रहने दो। 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेचने पर दुकानदार को न लाभ होगा न हानि। यह बाजार की तय कीमत थी। बोलते हुए अर्जुन ने अपनी छोटी पुनर्स्थापन औषधियों की शीशी निकाली और कहा, क्या मैं इन्हें इसके बदले में दे सकता हूं? इस प्रकार के व्यापार में औषधियां भी मुद्रा के रूप में मान्य होती थीं। हां, यह संभव है। दुकानदार ने सिर हिलाया। इस शीशी में कुल 10 गोलियां हैं, जो लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर हैं। आप गिन सकते हैं। यह कहकर अर्जुन ने शीशी उसकी ओर उछाल दी और फिर दुकान से एक तेजस पत्थर उठा लिया। जैसे ही उसने पत्थर को अपने हाथ में लिया, उसमें से एक शक्तिशाली तेज ऊर्जा प्रवाहित हुई। अर्जुन ने संतोषपूर्वक महसूस किया कि यह सौदा काफी लाभदायक था। रुद्रानी को अब पछतावा हो रहा था। उसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। अर्जुन का यह व्यवहार साफ दर्शा रहा था कि वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहता था, जिससे उसकी सद्भावना व्यर्थ चली गई। दुकानदार ने यह सब गौर से देखा। उसे डर था कि उसकी छोटी मालकिन अर्जुन को लेकर कुछ योजनाएं बना रही थी। हालांकि सौदा निष्पक्ष था, लेकिन उसने देखा कि उसकी मालकिन थोड़ी परेशान थी। कुछ सोचकर दुकानदार ने अपने स्टॉल से एक बीज उठाया और कहा, भाई, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको यह बीज उपहार स्वरूप देना चाहता हूं। यह वैसे भी ज्यादा मूल्य का नहीं है। यह किस प्रकार का बीज है? अर्जुन ने उसे लिया और उसमें से हल्की तेज ऊर्जा महसूस की। हालांकि वह बहुत क्षीण थी। यह त्रिकाल फल का बीज है। हमें यह तब मिला जब हम तेजस पत्थरों की खुदाई कर रहे थे, दुकानदार ने बताया। इस वृक्ष का फल धरातल श्रेणी का निम्न स्तर का आध्यात्मिक फल होता है, लेकिन इसका विकास बहुत लंबा समय लेता है। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। सोचने लगा, एक अकेले बीज का मैं क्या करूंगा? इसे उगाने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। लेकिन यह दुकानदार की सद्भावना थी, इसलिए वह इसे ठुकरा नहीं सकता था। वैसे भी इस बीज का अधिक मूल्य नहीं था, इसलिए इसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं था। धन्यवाद, कहते हुए अर्जुन उठ खड़ा हुआ और उसने तेजस पत्थर और बीज दोनों को अपने वस्त्रों में रख लिया। अब उसकी एकमात्र पुनर्स्थापन औषधि की शीशी भी समाप्त हो चुकी थी और उसे यहां रुकने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने थोड़ी देर और आसपास चक्कर लगाया, लेकिन विशाल सिंह या उसके साथियों का कोई पता नहीं चला। इसलिए वह अकेले ही कृष्णवन से बाहर निकलने लगा। पीछे से रुद्रानी उसके पीछे पीछे चलती रही, जैसे उसकी परछाई हो। हालांकि उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी झलक रही थी। मुझे इसे किसी तरह टालना होगा, अर्जुन ने सोचा। अगर यह लड़की उसके साथ अद्वितीय गुरुकुल तक चली गई तो लोग उसे किस नजर से देखेंगे? इस लड़की की प्रतिष्ठा कुछ खास अच्छी नहीं थी। थोड़ा इधर उधर देखकर अर्जुन को एक योजना सूझी। वह धीरे धीरे कृष्णवन के गहरे हिस्से में बढ़ने लगा। चलते चलते वह बार बार पीछे मुड़कर रुद्रानी को एक अजीब सी मुस्कान देकर देखता, मानो कह रहा हो, अगर तुमने मुझे और आगे पीछा किया तो मैं पहले तुम्हारा अपहरण करूंगा। और फिर रुद्रानी ठहाका मारकर हंस पड़ी, लेकिन भीतर से थोड़ी घबराई हुई थी। उसने अर्जुन की शक्ति को पहले ही देख लिया था और जानती थी कि वह उससे कमजोर थी। अगर अर्जुन सच में कोई घिनौनी हरकत करता तो वह क्या कर पाती? कुछ देर सोचने के बाद उसने पैर पटकते हुए अपनी कमर मटकाई और अर्जुन का पीछा करने लगी। उसे 80% यकीन था कि अर्जुन उसे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि रुद्रानी सच में उसके पीछे आ रही है तो अर्जुन को गुस्सा आ गया। उसने यह सब केवल उसे भगाने के लिए किया था, लेकिन यह लड़की तो जिद पकड़ चुकी थी। अब उसे किसी निर्जन स्थान तक ले जाकर इससे छुटकारा पाना ही होगा। जैसे ही अर्जुन और रुद्रानी की परछाइयां एक आगे और एक पीछे कृष्ण वन में दाखिल हुईं, 2 लोग कुछ पेड़ों के पीछे से बाहर निकले। उनमें से एक के चेहरे पर गहरी नफरत थी,
वह अर्जुन की ओर क्रोध भरी नजरों से देख रहा था। उसके आकर्षक चेहरे पर हल्का बैंगनी निशान था। यह साफ दर्शाता था कि पिछले कुछ दिनों में उसे काफी मार पड़ी थी। जबकि दूसरा व्यक्ति, जिसकी आंखों में कपट भरी चमक थी, रुद्रानी की कमर को ललचाई नजरों से घूर रहा था। कनिष्ठ भाई चंद्रकांत, क्या तुम्हें ऐसे लोगों ने हराया? उस युवक के ठंडे और कठोर चेहरे पर व्यंग्य था। हालांकि तुम अभी प्रारंभिक तत्व अवस्था में हो और अपेक्षाकृत कमजोर हो, परंतु तुम इतना कमजोर तो नहीं हो सकते कि उसका सामना न कर सको। वह तो केवल संवर्धित शरीर अवस्था में ही प्रतीत होता है। चंद्रकांत अपनी सफाई देने लगा। मैं उस समय थोड़ा लापरवाह था और वह आदमी बहुत अजीब था। जब मैंने अपनी तलवार चलाई तो उसने अपने हाथ से उसे रोक लिया। तलवार उसके हाथ में घुस गई, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने न केवल मेरी तलवार रोकी, बल्कि मेरे एक हाथ को भी निष्क्रिय कर दिया। इसीलिए मैं हार गया। ओह, यह दिलचस्प है। अगर हम मुकाबला करें तो कौन ज्यादा भयावह होगा, यह देखना पड़ेगा। चंद्रकांत हंसते हुए बोला, बिल्कुल, वरिष्ठ भाई नरेश निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली हैं। वह अर्जुन क्या तुम्हारी बराबरी करेगा? क्या तुमने उसकी पृष्ठभूमि की पूरी जांच कर ली? नरेश ने सावधानी से पूछा। हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति को गलती से नाराज नहीं कर सकते। हां, मैंने पूरी जांच की है। यह आदमी अद्वितीय गुरुकुल में सिर्फ एक परीक्षण शिष्य है, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। अगर उसे मार भी दिया जाए तो कोई परवाह नहीं करेगा। हां, परीक्षण शिष्य? नरेश हंसते हुए बोला, मेरी जानकारी के अनुसार अद्वितीय गुरुकुल में केवल 10 परीक्षण शिष्य हैं। वह उन्हीं में से एक है। हां, पहले मुझे लगा था कि वहां लोग आ सकते हैं, इसलिए मैं सावधानी बरत रहा था। लेकिन यह व्यक्ति तो खुद ही कृष्ण वन के गहरे हिस्से में उस औरत के साथ चला गया। अब तो यह काम और आसान हो गया है। नरेश ने एक भद्दी हंसी के साथ कहा, तो कनिष्ठ भाई, तुम्हें अपना प्रतिशोध भी मिल जाएगा और एक और इनाम भी। एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। चंद्रकांत भी हंसते हुए बोला, वरिष्ठ भाई, आप ही को बुलाया है, तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं अकेले उसका आनंद कैसे उठा सकता हूं? पहले आप आनंद लें, फिर मैं अपनी बारी लूंगा। रुद्रानी थोड़ी स्वतंत्र विचारों वाली है, लेकिन वह जवान है और उसका शरीर बेहतरीन होगा। नरेश को जल्दबाजी हो रही थी। उसने कहा, चलो देर मत करो, जल्दी से उनके पास चलते हैं और सही अवसर पर हमला करते हैं। उन दोनों के लिए अर्जुन को मारना कोई कठिन कार्य नहीं था। वे खुले आसमान के नीचे जंगल के बीच अपनी कुटिल योजनाओं को पूरा करने के सपने देख रहे थे। कृष्ण वन के भीतर अर्जुन अभी भी चलते हुए पीछे मुड़कर हल्की हंसी के साथ रुद्रानी को देखता रहा। पहले तो वह थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन बार बार अर्जुन की हरकतें देखकर अब वह डर से मुक्त हो गई थी। अब वह अर्जुन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। उसने अर्जुन की बांह पकड़ ली और अपने नर्म और भरे हुए सीने से उसे छू लिया। अर्जुन एक पल के लिए विचलित हुआ, लेकिन जब उसे इस औरत की प्रवृत्ति याद आई तो उसकी उत्तेजना तुरंत खत्म हो गई। अब क्या नया तमाशा करना चाहती हो? अर्जुन खींचते हुए बोला, बस एक बार मेरा साथ दो, भविष्य में मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। चारों ओर कोई इंसान नहीं था, इसीलिए रुद्रानी ने अपनी मंशा को जरा भी नहीं छुपाया। उसने खुलेआम अपनी शर्मनाक बात कह डाली, सपने देखो, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? रुद्रानी की मोहक आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। मेरा शरीर अच्छा नहीं है, क्या तुम जरा भी आकर्षित नहीं हुए? लड़की केवल बाहरी सौंदर्य से नहीं जानी जाती, उसका आंतरिक गुण भी मायने रखता है। तुम्हारी बाहरी सुंदरता ठीक है, इसलिए तुम्हें इस पर गर्व हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा देखने लायक नहीं है। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। यह शब्द कठोर थे। रुद्रानी ने सिर झुकाकर पूछा, तुम मुझे गंदा समझते हो? हां, अर्जुन ने सीधे उत्तर दिया। रुद्रानी के चेहरे की चमक फीकी पड़ गई और उसने तीखे स्वर में कहा, तुम कुछ भी नहीं हो, केवल अद्वितीय गुरुकुल के एक मामूली परीक्षण शिष्य, जबकि मैं रक्त समूह के मुखिया की बेटी हूं। यह तुम्हारी सौभाग्य है कि मैंने तुम्हें पसंद किया और तुम इसे ठुकरा रहे हो। जानते हो कितने लोग मुझ पर मरते हैं? अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया,
तो तुम उन्हीं लोगों के पास क्यों नहीं जाती? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? रुद्रानी ने गुस्से से कहा, अगर मैं वापस जाकर अपने पिता से कह दूं कि तुमने मेरा अपमान किया, तो भले ही तुम अद्वितीय गुरुकुल के शिष्य हो, तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। अर्जुन ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, अगर मैंने तुम्हें यहीं मार दिया तो तुम शिकायत करने कैसे जाओगी? रुद्रानी अवाक रह गई। गुस्से में उसने यह भी नहीं सोचा था कि वे कृष्ण वन के गहरे हिस्से में थे। अगर अर्जुन सच में हमला कर देता तो वह जीवित नहीं बचती। यह सोचकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अर्जुन ने अचानक सतर्क होकर एक दिशा में देखा। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से उसने खुद को रुद्रानी के आगे कर लिया और एक बड़े पेड़ की ओर देखते हुए बोला, बाहर आओ। रुद्रानी चौंकी और अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। दो लोग पेड़ के पीछे से निकल कर आए। उनके चेहरे पर कुटिल हंसी थी। उनमें से एक की नजरें अर्जुन पर थीं, जबकि दूसरे की निगाहें पूरी तरह से रुद्रानी पर जमी थीं। चंद्रकांत और नरेश ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी, जिससे अर्जुन चौकन्ना हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों इतने निर्दयी और निर्मम होंगे कि एक साधारण विवाद के चलते उसकी हत्या करना चाहेंगे। जैसे ही अर्जुन सतर्कता से उनकी हरकतों को देख रहा था, रुद्रानी ने उसके कान में धीरे से कहा, अर्जुन, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी बात मानो। आधे महीने पहले नरेश प्रारंभिक तत्व अवस्था के 5वें स्तर तक पहुंच गया था और वह चंद्रकांत से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा ये दो हैं और तुम अकेले, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे पास इन्हें रोकने का कोई तरीका है? अर्जुन ने अविश्वास से पूछा। मैं इन्हें नहीं रोक सकती, लेकिन ये मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूं। रुद्रानी की प्रतिष्ठा और स्थिति जग जाहिर थी। अगर वह अर्जुन की सुरक्षा की घोषणा कर देती तो चंद्रकांत और नरेश उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। अधिक से अधिक वे अर्जुन को मारने के बजाय केवल पीट कर अपनी नाराजगी निकालते। कोई जरूरत नहीं। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। तुम इतने जिद्दी हो कि मरना पसंद करोगे? रुद्रानी ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। उसकी आंखों में अविश्वास था। मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं थोड़ा सनकी हूं। और फिर कौन मरेगा और कौन बचेगा, यह तो लड़ाई के बाद ही तय होगा। अर्जुन ने पूरी शांति के साथ जवाब दिया। इस उत्तर को सुनकर रुद्रानी के चेहरे के भाव बदल गए। कुछ देर बाद उसने ठंडी हंसी के साथ दांत भींचते हुए कहा, अब जब तुमने यह राह चुनी है तो इसे अंत तक निभाना। यह कहकर वह 10 कदम पीछे हट गई और अपने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। चंद्रकांत जोर से हंसा। बड़ी बहन रुद्रानी वाकई बहुत समझदार हैं। मुझे पहले से ही पता था कि वह हमें किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाएगी। रुद्रानी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह मन ही मन क्या सोच रही थी। नरेश ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी उंगलियां चटकाईं। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? जब तुम परलोक पहुंचो तो मुझसे शिकायत मत करना, बल्कि अपने कर्मों को दोष देना। तुमने गलत व्यक्ति से टकराव कर लिया। तुम खुद इसे समाप्त करना चाहते हो या मैं तुम्हारी सहायता करूं? यह सुनकर अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो खुद आकर ले लो। यह कहते हुए उसने तेजस तप साधना को सक्रिय करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने इसे सक्रिय किया, अर्जुन ने अपनी छाती में तीव्र उष्णता महसूस की, जैसे उसकी नसों में आग बह रही हो। उसके शरीर के विभिन्न अकुपंक्चर बिंदुओं से उष्ण ऊर्जा खींचने लगी, जो तेजस ऊर्जा से भरी हुई थी। क्षण भर में ही अर्जुन की नसें तपने लगीं, उसकी छाती से धुआं उठने लगा और त्वचा काली पड़ने लगी। अर्जुन स्तब्ध था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी नसें इस जलन को सहने की अभ्यस्त हो गईं और वह ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। पल भर में उसके मेरिडियन तेजस ऊर्जा से पूरी तरह भर गए। उसके भीतर तेजस रस की एक बूंद उसके नाभि चक्र में संघनित हो गई। कुछ ही क्षणों बाद दूसरी बूंद भी बन गई। सिर्फ 3 सांसों के भीतर 2 तेजस रस की बूंदें उत्पन्न हो चुकी थीं, लेकिन जैसे ही तीसरी बूंद बनने लगी, वह अचानक गायब हो गई।
तभी वह तीव्र तेजस ऊर्जा का प्रवाह रुक गया। तेजस पत्थर। अर्जुन को तुरंत याद आया कि उसने जो तेजस पत्थर खरीदा था उसमें तेजस ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, लेकिन जब उसने पत्थर को बाहर निकाला तो देखा कि उसमें अब कुछ भी शेष नहीं था। वह पूरी तरह से उसकी साधना में समाहित हो चुका था, लेकिन उसे केवल 2 तेजस रस की बूंदें मिलीं और वह तीसरी बूंद अचानक क्यों गायब हो गई, यह समझना अभी बाकी था। अब तक उसके नाभिचक्र में कुल 2 तेजस रस की बूंदें थीं। यह अवशोषण दर, क्या यह कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? यह तो जबरदस्ती ऊर्जा ठूंसने जैसा था। अर्जुन को प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिल रहा था। अर्जुन के इस परिवर्तन को चंद्रकांत और नरेश दोनों ने देखा। अर्जुन के सीने के पास हो रहे बदलाव को देखकर वे कुछ क्षण के लिए दुविधा में पड़ गए, लेकिन अपनी युद्ध क्षमता के कारण नरेश ने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, कनिष्ठ चंद्रकांत, मेरे साथ आओ और आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि परिस्थितियां बदल गई हैं। ठीक है। चंद्रकांत के लिए तो जितनी जल्दी अर्जुन मरे उतना ही अच्छा था। उसने बिना किसी झिझक के अपनी लंबी तलवार उठाई और आगे बढ़ा। उसका चेहरा क्रूरता से भर गया। दोनों एक साथ तूफान की तरह अर्जुन की ओर बढ़े और पलक झपकते ही उसके सामने आ खड़े हुए। नरेश की शक्ति स्पष्ट रूप से चंद्रकांत से अधिक थी, इसलिए उसकी गति भी तेज थी। उसने अपने हाथ में विश्व ऊर्जा समेटते हुए एक जोरदार मुक्का अर्जुन के चेहरे पर मारने के लिए बढ़ाया। प्रारंभिक तत्व अवस्था के 5वें स्तर पर एक योद्धा के पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में विश्व ऊर्जा होती है, जिससे उसका युद्ध कौशल कमजोर नहीं आंका जा सकता। नरेश के मुक्के से हल्की सीटी जैसी आवाज आई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह किसी विशेष युद्धक तकनीक का उपयोग कर रहा था। लेकिन अर्जुन ने बचने की बजाय खुद भी मुक्का मारा। धम! टकराव की आवाज गूंजी। अर्जुन की कलाई में जोर का कंपन हुआ और उसका मुक्का मानो सैकड़ों तलवारों से कट गया हो। पल भर में ही उसकी त्वचा पर कई कट बन गए, जिससे उसे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। लेकिन नरेश भी अजीब सी चीख निकालते हुए पीछे हटा। उसने महसूस किया कि उसने मानो जलते हुए लोहे पर प्रहार कर दिया हो। उसकी त्वचा जलने लगी थी और उसने दर्द से कराहते हुए कहा, इतनी गर्म विश्व ऊर्जा! एक प्रारंभिक तत्व अवस्था 5वें स्तर के योद्धा का हमला संवर्धित शरीर अवस्था के योद्धा से न रोका जा सके। यह निश्चित रूप से अजीब था। जब दोनों के मुक्के टकराए तो दोनों ही कुछ कदम पीछे हट गए। अपनी तलवार संभालते हुए चंद्रकांत ने फिर से हमला किया। बदले की आग में जलते हुए उसने अर्जुन की ओर अपनी तलवार झोंक दी। नरेश के हमले का अनुभव लेने के बाद अर्जुन का पूरा रक्त प्रवाहित हो रहा था और उसकी हड्डियों से गर्म ऊर्जा निकलने लगी थी। यह मानो असीम शक्ति का भंडार हो। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं और उसका शांत चेहरा अब क्रूर और हिंसक हो उठा। चंद्रकांत की तलवार की ओर देखते हुए अर्जुन ने एक हाथ से उसे पकड़ने का प्रयास किया। चंद्रकांत ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, मैं पहले ही सीख चुका हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं वही गलती दोबारा करूंगा? यह कहते हुए उसने तलवार का कोण बदला और अर्जुन की उंगलियां काटने के लिए वार किया। लेकिन अर्जुन भी सतर्क था। जैसे ही उसने तलवार की दिशा बदलते देखी, उसने पकड़ने की मुद्रा बदल दी। छप! लंबी तलवार ने अर्जुन की एक उंगली को थोड़ा काट दिया, जिससे चंद्रकांत को अपार खुशी हुई। रुद्रानी ने मुंह पर हाथ रखते हुए यह दृश्य देखा। वह थोड़ी विचलित हुई, लेकिन अर्जुन की उसके प्रति बेरुखी को याद करके उसने सोचा कि उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाना चाहिए। यह कैसे संभव है? चंद्रकांत चीख पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि उसने वास्तव में अर्जुन की उंगलियां नहीं काटी। उसकी तलवार भले ही कोई दिव्य हथियार न हो, लेकिन फिर भी वह अत्यधिक तेज थी। संवर्धित शरीर अवस्था के योद्धा की इतनी मजबूत शारीरिक क्षमता कैसे हो सकती है? यहां तक कि कोई प्रारंभिक तत्व अवस्था का योद्धा भी इस वार से बच नहीं सकता था। अर्जुन ने क्रूर हंसी हंसते हुए अपने चमकते सफेद दांत दिखाए और अपनी रक्त रंजित आंखों से चंद्रकांत की ओर देखा। अब चंद्रकांत घबराने लगा था। वह तेजी से पीछे हटा और जोर से चिल्लाया, वरिष्ठ नरेश, मेरी सहायता करो! लेकिन उसके शब्द पूरे होते इससे पहले ही अर्जुन आगे बढ़ा।
और उसके नाभि चक्र में संचित तेजस रस की एक बूंद उसकी उंगलियों तक पहुंच गई। अर्जुन ने उंगली आगे बढ़ाई और सीधे चंद्रकांत के माथे के मध्य प्रहार किया। चंद्रकांत की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अंतिम सांस ली। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे में एक छेद था जो पूरी तरह से चिकना था, मानो किसी नुकीली सुई ने आर पार कर दिया हो। अजीब बात यह थी कि वहां से एक बूंद भी रक्त नहीं निकला। मरते समय उसकी आंखों में घोर आश्चर्य था, जैसे उसे अपनी मृत्यु पर विश्वास न हो। आह! एक साथ दो चीखें गूंजी। एक नरेश की थी और दूसरी रुद्रानी की, जो इस भयानक दृश्य को देख रही थी। चंद्रकांत की मृत्यु हो गई। बिना किसी चेतावनी के वह अर्जुन के हाथों उसी क्षण मारा गया। पिछली बार जब अर्जुन ने गर्जन भवन के शिष्यों से संघर्ष किया था, तब रुद्रानी ने वह पूरी लड़ाई देखी थी। उसे अर्जुन की शक्ति पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि सिर्फ कुछ दिनों में उसकी ताकत इतनी अधिक बढ़ जाएगी। प्रारंभिक तत्व प्रथम स्तर का चंद्रकांत केवल कुछ ही क्षणों के लिए अर्जुन का सामना कर सका और फिर उसकी खोपड़ी में एक साधारण वार से मारा गया। यह कौन सी मार्शल तकनीक थी? इतनी शक्तिशाली तकनीक कैसे हो सकती थी? चंद्रकांत के मस्तिष्क में बने छेद ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह तकनीक किसी प्रबल तेजस ऊर्जा से उसकी खोपड़ी को जला चुकी थी। अब रुद्रानी के मन में भय उत्पन्न हो गया था। अब उसे एहसास हुआ कि अर्जुन के पहले कहे गए शब्द मजाक नहीं थे। वह सच में लोगों को मारने का साहस रखता था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति भी थी। नरेश भी स्तब्ध था। उसने अभी अभी अर्जुन से एक मुक्का टकराया ही था कि इससे पहले कि वह अगला वार कर पाता, उसके कनिष्ठ भाई की मृत्यु हो गई थी। इस अप्रत्याशित घटना ने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। तुमने कनिष्ठ भाई चंद्रकांत को सच में मार दिया, नरेश चीखा। तुमने यह कौन सी विधि इस्तेमाल की? उस एक उंगली का वार असाधारण रूप से घातक था। यह निश्चित रूप से कोई दुर्लभ मार्शल तकनीक थी। नरेश को अब डर लगने लगा था कि कहीं वह भी इस तकनीक का शिकार न बन जाए। अब तुम्हारी बारी है, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर जड़ को खत्म करना है तो शाखाओं को भी काटना होगा। ये दोनों यहां उसे मारने के इरादे से आए थे। ऐसे शत्रुओं के लिए दया दिखाना मूर्खता होती। इस बार हालात अलग थे। पिछली लड़ाई में वह कई लोगों से एक साथ लड़ रहा था, इसलिए वह संयम बरत रहा था। लेकिन यहां ये लोग उसकी हत्या के लिए आए थे, और ऐसे लोगों पर दया दिखाना खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा होता। अर्जुन को अपनी ओर तेजी से आता देख नरेश ने भद्दी हंसी के साथ कहा, डराने की कोशिश मत करो, आओ और देखो। उसने दोनों मुट्ठियां उठाईं और अर्जुन की ओर झपट पड़ा। वह जानता था कि अर्जुन केवल संवर्धित शरीर अवस्था में था, और इतने स्तरों के अंतर के कारण अर्जुन के पास ज्यादा विश्व ऊर्जा नहीं हो सकती थी। अभी अभी किए गए हमले में उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा खर्च कर दी होगी, जिसका मतलब था कि वह इस तकनीक का दोबारा उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए नरेश को अब कोई डर नहीं था। लेकिन जैसे ही उनकी मुट्ठियां टकराईं, नरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। अर्जुन अब भी विश्व ऊर्जा का उपयोग कर सकता था, और हर टकराव में वह ऊर्जा बाहर निकलती थी। यह इतनी प्रचंड थी कि नरेश का शरीर अंदर से जलने लगा। वह अर्जुन से उच्च अवस्था में था, फिर भी वह उसे दबा नहीं पा रहा था। अब नरेश लगातार बचने के लिए इधर उधर कूद रहा था। वह सीधा सामना करने से कतरा रहा था। उसकी योजना थी कि वह अर्जुन को तब तक उलझाए रखे जब तक उसकी सारी ऊर्जा समाप्त न हो जाए, और फिर उसे मारना आसान हो जाएगा। लेकिन नरेश की यह योजना भी विफल हो रही थी। अर्जुन सामान्य संवर्धित शरीर अवस्था के योद्धाओं से अलग था। उसने अभी अभी तेजस पत्थर से अत्यधिक तेजस ऊर्जा अवशोषित की थी, जिससे उसकी नसें शक्ति से भर गई थीं। अगर यह लड़ाई लंबी खिंचती तो नरेश के लिए ही खतरा बढ़ जाता। शीघ्र ही लड़ाई नरेश के लिए असहज होती जा रही थी। शुरुआत में अर्जुन का प्रदर्शन एक साधारण संवर्धित शरीर योद्धा जैसा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उसके शरीर पर घाव बढ़ते गए, उसकी शक्ति भी बढ़ती गई। उसकी हर अगली चाल पहले से अधिक तीव्र और सटीक होती गई, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसकी मुक्कों से निकलने वाली गर्मी
और अधिक तीव्र होती जा रही थी। समय के साथ एक योद्धा की शक्ति घटती है, लेकिन अर्जुन की शक्ति तो बढ़ रही थी। जैसे ही नरेश की सांस फूलने लगी और वह पीछे हटने लगा, अर्जुन को एक विचार आया। उसने अपनी नाभिचक्र में बची हुई अंतिम तेजस रस की बूंद को अपनी उंगलियों में प्रवाहित कर दिया। अर्जुन ने अपनी उंगलियां खींची और तभी एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। उस तेजस रस की बूंद ने एक चमकती हुई रक्त लाल तलवार का रूप ले लिया, जो इतनी पतली थी कि यह पतंगे के पंख जैसी लग रही थी। अर्जुन के इशारे पर यह तलवार हवा में लहराती हुई नरेश की पीठ में जा धंसी। तेज गति से आई वह लाल चमक नरेश के शरीर में समा गई। उसका भागता हुआ शरीर अचानक रुक गया और एक पल बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। वन की निस्तब्धता को एक पक्षी के स्वर ने भंग किया। दूसरी ओर अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं। उसका पूरा शरीर बुरी तरह थका हुआ था। रुद्रानी का पूरा शरीर कांप रहा था। उसका मन ठंडा पड़ चुका था। उसने सोचा था कि अर्जुन अंततः हार जाएगा और उससे सहायता मांगेगा, जिससे वह अपनी मंशा पूरी कर सकेगी। लेकिन उसकी कल्पना के विपरीत जिन दो योद्धाओं ने अर्जुन की हत्या की योजना बनाई थी, वे स्वयं मारे जा चुके थे। इन दोनों की शक्ति प्रारंभिक तत्व अवस्था में थी। एक प्रथम स्तर का था और दूसरा 5वें स्तर का। फिर भी वे एक संवर्धित शरीर अवस्था के शिष्य के हाथों मारे गए। यह सब अविश्वसनीय था। अचानक रुद्रानी की आंखें भय से फैल गईं। उसने देखा कि अर्जुन उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी। रुद्रानी अवचेतन रूप से पीछे हट गई। अगर हिली तो मर जाओगी, अर्जुन की ठंडी आवाज गूंजी। मैं नहीं हिलूंगी। रुद्रानी की आवाज में घबराहट थी। अब वह पूरी तरह डरी हुई थी। रुद्रानी अब और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ज्यादा बोलने से नुकसान हो सकता था और उसे अर्जुन को नाराज करने का डर था। यहां आओ, अर्जुन ने अचानक उसे इशारा किया। रुद्रानी हल्के से कांप गई। उसकी आंखों में आंसू छलकने को थे। उसने अपने होंठ कसकर दबा लिए और मन ही मन अर्जुन से दया की भीख मांगने लगी, लेकिन उसने एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। डर किस बात का? मैंने कहा यहां आओ, अर्जुन ने अधीरता से कहा। बिना किसी और विकल्प के रुद्रानी धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। 5 कदम दूर पहुंचकर वह रुक गई और सतर्कता से उसकी ओर देखने लगी। उसका भय देखकर अर्जुन को हंसी आई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। चुपचाप रहो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसके ठंडे लहजे में एक जबरदस्त अधिकार झलक रहा था। रुद्रानी ने पूरी शक्ति से सिर हिलाया। मैं आपकी बात मानूंगी। अच्छा, तब जाकर अर्जुन संतुष्ट हुआ। वह झुका और नरेश के शव को अपने कंधे पर उठा लिया। फिर उसने चंद्रकांत के शव की ओर इशारा किया। इसे तुम उठाओ। रुद्रानी को घिन आ रही थी, लेकिन वह विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसने घुटने टेके और कठिनाई से शव को उठाया। भले ही वह एक लड़की थी, लेकिन एक योद्धा होने के नाते 100 किलो उठाना उसके लिए कोई असंभव काम नहीं था। मेरे पीछे आओ। अर्जुन ने एक दिशा में देखा और कृष्ण वन के गहरे हिस्से में चलने लगा। रुद्रानी नहीं जानती थी कि वह क्या करने वाला है और न ही उसने पूछने की हिम्मत की। वह बस चुपचाप उसका पीछा करती रही। अर्जुन शवों को कहीं दूर फेंकना चाहता था। यह जगह वैसे ही सुनसान थी, लेकिन कौन जानता था कि कोई दुस्साहसी प्रेमी यहां मिलने आ सकता था। चंद्रकांत और नरेश की मृत्यु का कारण असाधारण था। दोनों को अत्यधिक गर्म ऊर्जा ने भेद कर मार डाला था। अगर गर्जन भवन के लोग उनके शवों की जांच करते तो यह सुराग अर्जुन तक पहुंच सकता था। इसीलिए उसे शवों को इतनी दूर फेंकना था कि वे कभी न मिले। दोनों आगे पीछे चलते रहे। कई बार रुद्रानी के मन में सवाल उठे, लेकिन उसने चुप रहना ही उचित समझा। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक झील प्रकट हुई। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। यहीं ठीक रहेगा। अर्जुन ने रुद्रानी को शव नीचे रखने का संकेत दिया और स्वयं कुछ बड़े पत्थर ढूंढने चला गया। वापस आकर उसने वे पत्थर चंद्रकांत और नरेश के शवों से बांध दिए, फिर उन्हें झील में फेंक दिया। अपने हाथ झाड़ते हुए अर्जुन बुदबुदाया, अब तुम मेरी साझेदार हो। तुम्हें समझ आ गया ना कि क्या करना है। रुद्रानी को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। उसने तुरंत सिर हिलाया। मुझे समझ आ गया।
यह सुनकर उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। अर्जुन की इन बातों का मतलब था कि वह उसे मारने का इरादा नहीं रखता था। उसकी जान अब सुरक्षित थी। चतुर लड़कियों को हमेशा पसंद किया जाता है। अर्जुन हल्के से हंसा। अब जब उसने सोच लिया था तो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह रुद्रानी के साथ क्या करे। अगर वह उसे मारता नहीं तो वह हमेशा एक खतरा बनी रहेगी, लेकिन उसे मारना भी उचित नहीं था क्योंकि उसने खुद कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने बस सब कुछ देखा था। काफी देर सोचने के बाद अर्जुन ने निर्णय लिया कि चंद्रकांत और नरेश ही इस पूरी घटना के जिम्मेदार थे। अगर रुद्रानी यह खबर भी फैला देती तो भी उसे कोई डर नहीं था। रुद्रानी ने कुछ हिम्मत जुटाकर पूछा, तुमने पहले भी कई लोगों को मारा है? अर्जुन ने सिर हिलाया। यह पहली बार था, लेकिन तुम्हारे वार बहुत अनुभवी लग रहे थे। जब तुमने उन्हें मारा तब तुम्हारे चेहरे पर जरा भी भाव नहीं आए। यह पहली बार जैसा नहीं लग रहा था। अर्जुन ने अपने माथे पर शिकन डाली। यह सही था, यह उसका पहला कत्ल था, लेकिन वह न तो घबराया न ही विचलित हुआ। जब लड़ाई चल रही थी तब उसका दिमाग केवल उन्हें मारने में लगा था। अब सोचने पर यह अजीब लग रहा था। तुम्हें जो सोचना है सोचो। अर्जुन ने आगे कुछ भी समझाने से इनकार कर दिया। झील के चारों ओर घूमते हुए अर्जुन एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा और झील में कूद गया। इस लड़ाई में उसे कई चोटें आई थीं और वह खुद को साफ करना चाहता था। रुद्रानी किनारे पर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने भी नहाने का सोचा। अगर पहले की बात होती तो वह जरूर अर्जुन को उकसाने की कोशिश करती, लेकिन अब उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। जब अर्जुन झील से बाहर निकला तब रुद्रानी ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, मैं भी नहाना चाहती हूं। शव को उठाने के कारण वह असहज महसूस कर रही थी। ठीक है, अर्जुन ने सहमति दी और एक पत्थर पर बैठकर अपने कपड़े सुखाने लगा। रुद्रानी झील में कूद गई और पानी में मछली की तरह तैरने लगी। कई बार उसने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन उसने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। यह देखकर उसे थोड़ा धक्का लगा। क्या वह सच में मेरी ओर आकर्षित नहीं होता? आधे घंटे बाद जब उसके कपड़े गीले शरीर से चिपक गए तो वह झील से बाहर निकली और अर्जुन के पास आकर बैठ गई। अर्जुन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा शरीर है। रुद्रानी ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। भविष्य में मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने राहत की सांस ली। आखिरकार उसने इस परेशानी से छुटकारा पा लिया था। कपड़े सूखने के बाद दोनों झील छोड़कर अपने अपने रास्ते चले गए। अर्जुन वापस अपने आश्रम पहुंचा और थोड़ी देर विश्राम किया। इसके बाद वह फिर से अपनी साधना करने के लिए सर्पिणी जलधारा की ओर बढ़ गया। इस लड़ाई ने उसकी ऊर्जा को बहुत हद तक समाप्त कर दिया था और उसे जल्द से जल्द अपनी शक्ति पुनः अर्जित करनी थी। कुंडली नाग सरिता के किनारे पहुंचकर अर्जुन ध्यान लगाने बैठा, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपनी जेबें टटोली और फिर अपनी छाती से एक बीज निकाला। यह वही बीज था जो उसे रक्त संघ के स्टॉल मालिक से तेजस पत्थर खरीदते समय मिला था। कहा जाता था कि यह कोई पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर का त्रियुग फल का बीज था। अर्जुन इसे बोना चाहता था, भले ही उसे नहीं पता था कि इसमें फल आने में कितने वर्ष लगेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं थी और यहाँ आसपास सूर्य ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, जो इसे उगाने के लिए एकदम उपयुक्त स्थान था। लेकिन जैसे ही उसने बीज निकाला, अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हुआ। सुबह जब उसने इस बीज को देखा था तो उसमें कोई विशेषता नहीं थी, बस हल्की सी सूर्य ऊर्जा थी जो मुश्किल से ही महसूस की जा सकती थी। लेकिन अब यह बीज गहरे लाल रंग का और पारदर्शी हो चुका था, जैसे कोई लाल मणि। उसे हाथ में पकड़ते ही अर्जुन को उसमें से एक हल्की धड़कन जैसी स्पंदनशील ऊर्जा महसूस हुई। यह बिल्कुल किसी जीवित हृदय के समान था, जीवन ऊर्जा से भरा हुआ। इतना ही नहीं, अब यह बीज पहले की तुलना में कहीं अधिक सूर्य ऊर्जा धारण कर रहा था। वह एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर अचानक उसे समझ आया कि उसके दंत्यन से तीसरी सूर्य तरल बूंद आखिर गई कहां थी। स्पष्ट रूप से यह पूरी तरह इस बीज ने अवशोषित कर ली थी।
नहीं तो एक साधारण बीज कुछ ही घंटों में इतना परिवर्तन कैसे कर सकता था। एक सूर्य तरल बूंद जिसे संचित करने के लिए अर्जुन को कई दिनों तक कठिन परिश्रम करना पड़ता था, अब यह सीधे बीज में समा चुकी थी। उसने क्षण भर के लिए सोचा कि वह इसमें से अपनी ऊर्जा पुनः खींच ले, लेकिन फिर रुक गया। इस बीज ने पहले ही एक बड़ा बदलाव अनुभव किया था। अगर उसने इसे रोपा तो यह किस प्रकार का फल देगा। युवा मन की जिज्ञासा अद्वितीय होती है। अर्जुन के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि उसकी कीमती सूर्य तरल बूंद इस बीज में क्या बदलाव लाएगी। विचारपूर्वक अर्जुन ने एक नरम मिट्टी वाला स्थान खोजा और धीरे से गड्ढा खोदकर बीज को उसमें दबा दिया। इसके बाद वह पास की जलधारा से पानी लाया और इसे सींच दिया। इसके बाद वह ध्यान लगाने बैठा और अखंड तेजस विधि को सक्रिय कर दिया। उसे नहीं पता था कि यह बीज उसे कोई लाभ देगा या नहीं, लेकिन उसने इसे रोपकर एक नई संभावना उत्पन्न कर दी थी। रात्रि बीत गई। पूरी रात ध्यान करने के बाद अर्जुन ने स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि उसकी ऊर्जा को अवशोषित करने की गति और भी तेज हो गई थी। निरंतर साधना के कारण उसकी सूर्य ऊर्जा फिर से संचित हो गई थी। उसके अनुमान के अनुसार 2 से 3 दिनों में वह अपनी अगली सूर्य तरल बूंद संचित कर सकता था। पहले की तुलना में अब उसकी साधना कहीं अधिक प्रभावी हो गई थी। दूसरे दिन की सुबह अर्जुन ने आधे घंटे तक तपस्वी शरीर तकनीक का अभ्यास किया। वह कभी भी इस अभ्यास को छोड़ता नहीं था। यह उसके दैनिक कार्यों में शामिल था। झाड़ू लगाना, तपस्वी शरीर की साधना करना और कभी कभी किसी कनिष्ठ शिष्य को हराकर कुछ योगदान अंक अर्जित कर लेना। बाकी समय वह पूरी तरह से अपनी साधना में ही डूबा रहता था। आधे घंटे के बाद अर्जुन अपने काम से निपटकर संयोगवश उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां उसने पिछले दिन त्रियुग फल का बीज रोपा था। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया। मिट्टी के उस छोटे से भाग पर अब 1-1 फुट लंबा पौधा उग चुका था। यह पौधा पतला था, लेकिन उसकी पत्तियां गहरे और चमकीले रंग की थीं और तना एक महीन लाल नसों से भरा हुआ था। हालांकि यह पौधा अभी भी छोटा था, लेकिन उसमें एक अद्भुत जीवन ऊर्जा थी। यह धरती की पकड़ से मुक्त होकर तेजी से बढ़ने का प्रयास कर रहा था। यह कैसे संभव है? अर्जुन को अपनी सोच पर संदेह हुआ। सिर्फ 1 रात बीती थी और त्रियुग फल का पौधा इतना बड़ा हो गया था। क्षण भर के लिए उसे लगा कि शायद उसने समय का सही अनुमान नहीं लगाया। शायद कई दिन बीत चुके थे। लेकिन जब उसने अपने शरीर में मौजूद सूर्य ऊर्जा की जांच की तो उसे महसूस हुआ कि उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था, जिससे यह साफ था कि केवल 1 रात ही बीती थी। क्या यह सब सूर्य तरल बूंद के कारण हुआ था? यह पूरी तरह संभव था। अर्जुन ने पढ़ा था कि सूर्य तरल बूंद के उपयोग कई थे और यह केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों में भी बहुत प्रभावी थी। अगर यह सच था कि सूर्य तरल बूंद ने बीज का रूपांतरण कर दिया था, तो इस दृश्य की व्याख्या स्पष्ट थी। अगर एक ही रात में पौधा 1 फुट तक बढ़ सकता है, तो कुछ और दिनों में क्या यह फल भी देगा? यह विचार आते ही अर्जुन का उत्साह बढ़ गया। त्रियुग फल एक पृथ्वी श्रेणी निम्न स्तर का आध्यात्मिक फल था, जो उसकी अखंड तेजस विधि की साधना के लिए अमूल्य था। एक त्रियुग फल कई दिनों की कठिन साधना के बराबर ऊर्जा प्रदान कर सकता था। जब अर्जुन ने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह उसका अब तक का सबसे अनमोल निवेश था। अब उसे केवल इंतजार करना था और देखना था कि यह वृक्ष कितने दिनों में पुष्पित होगा। यह स्थान कुंडली नाग सरिता के समीप था, जहां आमतौर पर कोई नहीं आता जाता था। अर्जुन कई दिनों से यहां साधना कर रहा था और गुरुकुल के 11वें वयोवृद्ध के अलावा उसने किसी और को यहां नहीं देखा था। इसी कारण उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि यह फल का पौधा किसी और की नजरों में आ जाएगा।